ठीक है, रहेगी लगातार नजर। अजय, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। H1B वीजा लॉटरी सिस्टम को खत्म करने जा रहे हैं ट्रंप। ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों को दी जाएगी प्राथमिकता। आपको बता दें H1B वीजा चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव प्रस्तावित हुआ है। H1B वीजा पाने के नियम बदल सकते हैं। हाई स्किल्ड और हाई सैलरी वाले कर्मचारियों पर फोकस किया जाएगा। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को H1B वीजा चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। आपको बता दें, इसके तहत अमेरिका में H1B वीजा पाने के नियम बदल सकते हैं। अभी तक ये वीजा लॉटरी सिस्टम के जरिए मिलता था, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि नई योजना के मुताबिक अब ज्यादा वेतन वाली नौकरियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अगर किसी की साल आवेदन 85,000 की तय सीमा से ज्यादा आते हैं तो उन लोगों को चुने जाने की संभावना ज्यादा होगी जिनकी नौकरी में वेतन ऊंचा है। नए नियम के तहत सभी उम्मीदवारों को लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पर 4 सैलरी कैटेगरी में रखा जाएगा। सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले, जिन्हें लगभग $1,62,500 करीब 1.44 करोड़ रुपए सालाना वेतन मिलता है, वो लॉटरी में 4 बार शामिल होंगे। सबसे कम सैलरी वाले सिर्फ 1 बार शामिल होंगे। इसका मकसद है हाई स्किल्ड और हाई सैलरी वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता मिले। हाई सैलरी सिस्टम के आधार पर वीजा देने का प्रस्ताव फेडरल रजिस्टर में जारी हो चुका है। इस पर 30 दिन तक जनता की राय ली जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद व्यवस्था अगले वीजा साइकिल से लागू हो सकती है। तो ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। H1B वीजा को अगर आप समझे तो देखिए, ये स्पेशल टेक्निकल स्किल वाले पदों पर विदेशी पेशेवरों की नियुक्ति की जाती है इससे, और आईटी, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रोफेशन वालों के लिए ये जारी होता है ताकि वो वहाँ पर काम कर सके अमेरिका में। इस वीज़ा के तहत हर साल 65,000 लोगों को H1B वीज़ा अमेरिका देता है। 65,000 से लगभग 80,000 यही संख्या होती है। 3 साल के लिए ये समय सीमा होती है अगर आपको एक बार ये वीज़ा मिले तो, और तब तक आप काम कर सकते हैं इस वीज़ा के साथ। ज़रूरत पड़ने पर जो इसको रिन्यू भी कराया जा सकता है। अब देखिए, H1B वीज़ा को अगर आप समझे तो कौन सा देश इसे सबसे ज़्यादा लेता है, तो भारत इसमें सबसे ज़्यादा आगे है, 73%। मतलब सबसे ज़्यादा, उसके बाद चीन भी है, फिर कनाडा, दक्षिण कोरिया 1% और बाकी के अन्य देश 12% हैं जो कि ये H1B वीज़ा लेते हैं। तो भारत के बाद चीन है 12% पर, उसके बाद फिलीपींस और कनाडा लगभग 1% पर। H1B वीज़ा की फीस में देखिए 10 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। जो कहीं ना कहीं चेंजेस हैं वो बड़े कर दिए गए हैं। अब कंपनियों को हाई स्किल कर्मचारियों की ज़रूरत होगी, तो कहीं ना कहीं जो ट्रंप का ये फैसला है उसमें आप इसको ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं इनका मकसद यही है कि हाई स्किल्ड वाले लोग ही यहाँ पर पहुँचे, और दूसरी बात कि जो अमेरिका के लोग हैं उनको नौकरी में प्राथमिकता मिले। कहीं ना कहीं कंपनी ये भी चाहती है, और कहीं ना कहीं जो ट्रंप है इसी के साथ उन्होंने ये फैसला लिया है। और अब ये भी देखना होगा कि किस तरीके से जो, अब देखिए 20,000 कर्मचारियों को वीज़ा TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनी देती है, HCL और विप्रो जैसी कंपनी नए वीज़ा प्लस वीज़ा रिन्यूअल भी कराती है। तो ये जो H1B वीज़ा है 2022-23 में देखिए कि जो कंपनी है TCS की, इन्फोसिस की, एक आंकड़ा ये कहता है कि 20,000 कर्मचारियों का वीज़ा लिया इन्होंने, नया वीज़ा प्लस वीज़ा रिन्यूअल कराया। तो अब क्योंकि देखिए जब ये महंगी कर दी गई है फीस, तो कहीं ना कहीं अब कंपनी भी अपने लिए अन्य विकल्प की तलाश करेगी। कंपनी भी बस देखेगी कि जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता, ऐसे लोगों को लाएगी। अब देखिए भारतीयों को US वीज़ा जो है जून 2024 से मई 2025 तक अगर आप समझे तो कैटेगरी 40 और 1,45,515 H1B वीज़ा, कुल जारी वीज़ा 13,77,000 के लगभग था। तो अब क्या असर होगा? अब H1B वीज़ा के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि 88 लाख रुपए वसूले जाएंगे। एंट्री लेवल इंजीनियर और नए ग्रेजुएट्स के लिए वीज़ा मिलना अब कठिन हो जाएगा। निश्चित तौर पर यह बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ऐसे में कंपनी भी अब इस तरह का खर्च नहीं उठाना चाहिए। और आदित्य वधावन हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आदित्य, देखिए पहले ही एक बड़ा बदलाव तो ये किया गया कि जो चीज़ 1 लाख से 6 लाख तक के बीच में मिलती थी उसकी कीमत सीधे 88 लाख रुपए कर दी गई वीज़ा की। अब दूसरी बात ये की जा रही है कि इसमें भी लॉटरी सिस्टम किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो ट्रंप है और अमेरिकी सरकार, उसने ये सोच लिया है कि सिर्फ बहुत ज़्यादा स्किल्ड व्यक्ति ही अमेरिका पहुंचे। कम से कम मकसद फिलहाल तो यही नजर आ रहा है। बिल्कुल खुशबू, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मकसद यही है, ये जो लॉटरी सिस्टम में जो चेंजेस करने जा रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहीं ना कहीं पूरी ये मंशा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं उन्हीं को ही जो है अमेरिका में काम करने का वो मिले, और जिनकी वेतन बहुत ज्यादा है, जो कंपनी के लिए एक एसेट्स हैं, उन्हीं को जैसे जो H1B वीजा इसी कैटेगरीज में मिलता है, चाहे वो IT की कैटेगरी हो, आर्किटेक्चर हो या हेल्थ में हो। तो जो बहुत स्किल्ड है
वर्कर्स जो जिनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं उनकी उनकी स्किल्स में, उस जिसके वजह से कंपनी को जो है उनके वर्क कल्चर में, जो वर्किंग सिस्टम्स में उनको बेनिफिट मिल रहे थे, उसी को ही वो करना चाह रहे। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे साफ एक जाहिर बात है कि जो थोड़ा सा फॉरेन टैलेंट है वो अमेरिका अभी भी रखना चाह रहा है, जो बहुत स्किल टैलेंट है, और बाकी जो मीडियोकर लेवल के वो है, उसको कहीं ना कहीं अमेरिका जो है खारिज करना चाह रहा है। वो उसको नहीं चाह रहा कि उस तरह के वर्कर अमेरिका में काम करे। इस साफ सीधी सीधी मंशा यहाँ से नजर आती है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा आदित्य, देखिए जो ये फैसला लिया गया है उससे देखिए पहले ही एक तो जब आप फीस बढ़ा दी गई तो कंपनियां आप तो खुद ही सोचेंगी ना कि भाई इतने पैसे देकर जब हम एक व्यक्ति को ला रहे हैं तो मतलब वो एक्सट्रीम लेवल पे टैलेंटेड होना चाहिए। अब उसके बाद ये लॉटरी सिस्टम भी कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब कंपनियों के भी हाथ पांव बंद गए हैं और कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा दिक्कत, और सबसे ज्यादा असर तो निश्चित तौर पर भारतीयों को पड़ेगा क्योंकि 70% तो इंडियंस ही हैं जो H1B वीजा लेकर काम करते हैं अमेरिका में। कुल मिलाकर भारत को ही तो टारगेट करने की कोशिश है। जी बिल्कुल, वो एक मेजर चंक है जो भारतीय वो H1B वीजा पे चाहते हैं। ज्यादातर जो है टेकीज जाते हैं, जो जितने भी हम बैंगलोर वगैरह आईटी में इंडस्ट्री में हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक तो है ही। जो एग्जिस्टिंग, हालांकि जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नए जो जिनके अरमान थे अमेरिका में जाकर नौकरी करने, उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है ये सेटबैक है। और जो कंपनीज हैं मल्टीनेशनल, वो भी इतना ज्यादा पे आउट नहीं करना चाहेंगी कुछ एम्प्लॉयज को जो है रिटेन करने में, या फॉरेन टैलेंट हो। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रम्प की जो पॉलिसी रही है मागा करके, उसके तहत ये लिया गया है। उसी के पॉलिसी चेंज के अलाइनमेंट में है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी खुशबू, कि यहाँ काफी जो अन्य भारतीय हैं वो अब दूसरी कंट्रीज की तरफ देखेंगे कि कौन सी दूसरी यूरोप के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दूसरे देश हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी नजरें अब वहां रहेंगी, क्योंकि अमेरिका एक तरीके से जो है कम वेतन वाले फॉरेन वर्कर्स के लिए दरवाजा अपना बंद कर चुका है। जी। अच्छा आदित्य, तो कुल मिलाकर चलिए भारतीयों को तो दिक्कत है, भारतीय तो अपने लिए विकल्प की तलाश करेंगे, हमने देखा है। लेकिन क्या अमेरिका के पास इतने ज्यादा विकल्प होंगे, ये भी तो बड़ा सवाल है। अमेरिका को कितना नुकसान होगा इससे? जी, जो क्वालिफाइड जो फॉरेन टैलेंट है वो अमेरिका को कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगा इस वजह से, क्योंकि जो है अमेरिका काफी पिछले कुछ समय में अगर हम देखें, चाहे इसरो, चाहे माफ कीजिएगा नासा हो, या दूसरे अन्य एजेंसीज हो अमेरिका में, अमेरिका के अस्पताल हो, आईटी सेक्टर में चाहे हो, काफी फॉरेन वर्कर भारतीय और दूसरे देश के वर्कर्स का भी काफी मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह की नीति से अपनाने में अमेरिका को कहीं ना कहीं फॉरेन टैलेंट की कमी महसूस हो सकती है लॉन्ग टर्म में। लेकिन देखने वाली बात होगी अमेरिका में कि कितना अभी इस चीज का फायदा होगा या नुकसान ठीक होगा है अमेरिका आदित्य, को। ये रहेगी देखने की लगातार बात है। नजर, देखते हैं कि आने वाले समय में और क्या कुछ बड़े बदलाव किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट